नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में कम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं। हम आज अपने कम्प्रीहेंशंस के बारे में एक क्लोजर लुक लेंगे। हम देखेंगे कि हमारी लिस्ट में कम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं, सेट में कम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं, हमारी डिक्शनरी में कम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस को समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन या छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, जो कि हमारा 3 लाइन ऑफ कोड में है। यहाँ पर हमने एक नल लिस्ट दी है जिसके हमने वेरिएबल नेम वैल्यूज रखा है। यहाँ पर हमने एक लूप चला है जो कि हमारी रेंज 5 मतलब हमारा 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स नंबर तक चलेगा। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर x में स्टोर करनी है, उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कर जो भी हमारी x की वैल्यू हो वो हमें ऐड करते रहना अपनी वैल्यू लिस्ट में। तो एक बार मैं आपको इस कोड को रन कर कर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ वैल्यूज। तो चलिए अब इसको रन कर कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो हमारी लिस्ट बन के आई है इस 4 की वजह से वो आई है 0, क्योंकि जब हमारे 0 रेंज स्टार्ट होगी तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगी 0 3 6 9 12। 4 3 जा 12, 5 से एक कम होती है, 4 3 जा 12। यहाँ पर हमारे 5 आइटम्स हमारी इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कम्प्रीहेंशंस की मदद से हम कितने इजी वे में जो हमारी ये 2 लाइन ऑफ कोड है इसको सिर्फ एक लाइन में ही लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली हैज। और यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमें लिस्ट कंप्रीहेंशन देना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले वैल्यूज इक्वल टू। और यहाँ पर लिस्ट के लिए हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम पहले आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं। जब भी हम अपनी कम्प्रीहेंशंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम पहले लिखते हैं एक्सप्रेशंस अपने, जो कि हमारे फॉर लूप के अंदर होते हैं या इफ कंडीशन के अंदर होते हैं। पहले हम अपने यहाँ पर एक्सप्रेशंस लिखते हैं और फिर यहाँ पर अपनी कंडीशन या फॉर लूप देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेट लिख के दिखाया है कि हमने अपने यहाँ पर अपना लूप लिखते हैं। हमारा जो भी लूप होता है फॉर आइटम्स, फॉर लगाना है, फॉर का आइटम, जो हमारे आइटम हमारे सब आइटम होते हैं जो कि हम एक्सेस करेंगे इन। यहाँ पर हमें अपनी लिस्ट का नाम देना है कि किस लिस्ट में करना है। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस की जगह लिखते हैं, जैसे कि हमें एक्स को मल्टीप्लाई बाय करना है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिख दिया एक्स हमारा मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम। हमारा जो आइटम है वो आइटम की जगह हम एक्स ले गए, क्योंकि हम एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइटम की जगह हम एक्स ले गए। यहाँ पर भी हमने एक्स ले रखा है। और यहाँ आइटम्स की जगह हम यहाँ पर रेंज देंगे। आप रेंज दे सकते हैं या आपके पास कोई अदर लिस्ट है जिसमें से आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ उस लिस्ट को दे सकते हैं। तो हमें रेंज देनी है यहाँ 5 के अंदर। अब मैं इस लाइन ऑफ कोड को डिलीट कर देता हूँ और आपको अब इस वैल्यू लिस्ट जो हमने बनाई है इसको वैल्यू को प्रिंट कर कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा पिछले वाला ही आउटपुट आया है। इसका मतलब है जो हमने पिछली अभी लिखा था कोड 3 और 4 लाइन का, वो हमने लिस्ट कम्प्रीहेंशंस की मदद से सिर्फ एक ही लाइन में उसको यहाँ पर लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे सेट कम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं। तो ये सिंपली मैं लिखता हूँ सेट। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे सेट कम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक वैल्यूज नाम की एम्प्टी सेट बनाई है। यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर एक या दो वैल्यू दे देता हूँ, आइटम्स दे देता हूँ इस सेट के लिए है। तो यहाँ पर हमें अपनी ऐड करनी है कि हमें 1 और 2 के बाद एक्स को चलाना है। और एक्स में हमारी जो भी रेंज 5 तक वैल्यू रहेगी उसे 3 से मल्टीप्लाई कर कर इसमें हमारी वैल्यूज में स्टोर कर देना है। तो आपको हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारी जो वैल्यूज में अपेंड मेथड इस्तेमाल नहीं होता। अपेंड की जगह हम यहाँ पर ऐड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपेंड की जगह ऐड को इस्तेमाल कर लेता हूँ और आपको अब अपने कोड को रन कर कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर हमारा एक सेट बना है जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 ही आइटम थे, लेकिन हमारे इस फॉर लूप ने इसमें और आइटम्स ऐड कर दी है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ अपने सेट कम्प्रीहेंशंस का इस्तेमाल कर कर इस पूरी लाइन ऑफ कोड को सिंपली एक लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सारे को और यहाँ पर अब आपको लिख के दिखाता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारी ये वैल्यू थी, यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू थी, यहाँ पर इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यूज नाम का लिस्ट कंप्रीहेंशन था, यहाँ पर इसको लिस्ट के लिए हमारे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इन्हें हटाकर सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ
और आप यहाँ देखोगे कि जब मैं अपने कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पर वही सेम आउटपुट आया है कि यहाँ पर इसने हमारे लिए एक सेट क्रिएट किया है और सेट के अंदर वैल्यू दी है 0, 3, 6, 9, 12। तो ऐसे हम सेट कंप्रीहेंशन और लिस्ट कंप्रीहेंशन का इस्तेमाल कर कर 3 से 4 लाइन ऑफ कोड को सिंपली एक लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी कंप्रीहेंशन को देखने के लिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमारी डिक्शनरी कंप्रीहेंशन होती है उसमें हमारी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। उसमें इसका मतलब है कि उसमें हम अपनी जो आइटम में सिर्फ उनकी वैल्यू स्टोर नहीं करते, उसे उसकी की भी चाहिए, इसलिए हम उसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। उसके लिए आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर हमारा 4 जब भी चलेगा 5 की रेंज में तो हमारी x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 होगी, उसे हम एज अ की ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x और यहाँ पर कोलन लगा के अपनी वैल्यू देते हैं। तो इसका मतलब पहले हमने x की डिफाइन की है, उसके बाद हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू डिफाइन की है। अब अपने कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा आउटपुट आया है, इसने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई है। हमारी इस लाइन ऑफ कोड ने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई है और उस डिक्शनरी में हमारी 0 की पर 0 वैल्यू है, 1 की पर 3 वैल्यू है, 2 की पर 6 वैल्यू है, 3 की पर 9 वैल्यू है और 4 की पर 12 वैल्यू है। आप यहाँ देख सकते हैं हम कैसे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट्स को चेंज कर कर यहाँ पर सेट को लिस्ट में, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल करता हूँ तो क्या ये हमारा ट्यूपल्स में कन्वर्ट होगा? जैसे कि आपको पता है हमारे ट्यूपल्स में राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा यहाँ पर सिंटैक्स एरर आया है। सिंटैक्स एरर इसलिए आया है क्योंकि जो हमारी ट्यूपल होती है वो यहाँ पर हमारी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेती, वो तो सिर्फ हमारी वैल्यू लेती है, इसलिए हम यहाँ पर की को हटा देते हैं और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर इसने ट्यूपल जनरेट करने की बजाय एक जनरेटर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जनरेट किया है। जनरेटर ऑब्जेक्ट ही हमारे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले कोर्सेज को ऐसे ही आसानी के साथ एक्सेस कर सकें। धन्यवाद।